से मरे प्राइवेट स्कूल में भी लगभग 5,000 रुपये महीने एक बच्चे का खर्चा तो आ ही जाता है, और अगर 2 बच्चे होंगे तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा इसका आ गया। और हम फ्री मोहल्ला क्लिनिक में और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, तो अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाए और एक प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयाँ, टेस्ट सब मिला के एक डॉक्टर की विज़िट का 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है। तो 2 विज़िट्स के 5,000 रुपये महीने का खर्चा। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, 2,500 बस के, 2,500 पानी के और 5,000 डॉक्टर के इलाज के दवा, 25,000 रुपये महीना। इस तरह से दिल्ली में मौजूदा सुविधाएं जो हैं उनसे लोगों को बच रहा है। बीजेपी ने सीधे ऐलान कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, बीजेपी ने कहा है फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बंद होने से लोगों का 25,000 रुपये महीने का नुकसान होगा। हमने कई सारी नई योजनाएं अनाउंस की हैं कि सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ दिया जाएगा और क्या कुछ उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब छोटी स्कर्ट में या फिर फटी हुई जीन्स में या ऐसे कपड़ों में आप मंदिर नहीं जा पाएंगे जिससे कोई अंग दिखता हो। अब जैसे ही आदेश बीते दिनों सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया था और इसे लागू किया गया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले से अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को मिर्ची लग रही है। हुसैन दलवाई, जिन्हें ना तो मंदिर से कोई लेना देना है, ना ही जिन्हें सनातन धर्म की समझ है, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू करना गलत है। ये एक तरह का तालिबानी फरमान है। आखिरकार उनकी तरफ से ऐसा बयान क्यों आ रहा है सामने, इस रिपोर्ट में देखें। अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में अब फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, स्लीवलेस ड्रेस, हाफ पैंट, शॉर्ट्स और ऐसे कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी जिसमें शरीर के अंग दिखाई दे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर आए जिसमें पूरा शरीर ढका हो। अच्छी बात यह है कि हिंदू धर्म के लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताई है। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग ट्रस्ट के इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मंदिर न्यास ने किया हुआ है, अच्छी बात है। वैसे तो देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ बातें, अगर कोई दरगाह में जा रहा है वहाँ पे भी कुछ रूल होते ही है, कोई अग्यारी में जा रहा है वहाँ पे भी ऐसे रूल मतलब चलते ही आ रहे हैं। तो हमारे मंदिर में भी ऐसी चीज़ है तो हमें आनंद है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के लोग तो सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने से परेशान नहीं, लेकिन परेशानी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को जरूर हो रही है, जिनका ना तो मंदिर से कोई लेना देना है और ना ही सनातन धर्म से। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड को लागू किया जाना वैसा ही है जैसे तालिबान प्रतिबंध लगाता है। हुसैन दलवाई ये भी कह रहे हैं कि लोग क्या पहने क्या ना पहने ये मंदिर ट्रस्ट को नहीं तय करना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट केवल लोगों की भावनाएं देखे, उनकी ड्रेस क्यों देख रहा है। देश में इस तरह का तालिबानी फरमान किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ड्रेस कोड वगैरह लागू करने का उनका क्या है, जो लोग ऐसा है कि लोग अच्छी तरह से ही आते हैं, वहाँ उनकी भावना रहती है, श्रद्धा रहती है, इसलिए आते हैं। तो कौन सा ड्रेस लेके आना चाहिए ये क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर सवाल किसी हिंदू की तरफ से उठाए जाते तो समझ में आता, लेकिन सवाल हुसैन दलवाई की तरफ से उठाए गए हैं तो उल्टा उन पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल उठ रहे हैं कि हुसैन दलवाई को जब सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं तो वो अपना ज्ञान क्यों दे रहे हैं।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मंदिर में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये तय करने वाले हुसैन दलवाई कौन होते हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब मंदिर आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं तो हुसैन दलवाई को इससे दिक्कत क्यों है। हुसैन दलवाई का ज्ञान देना लोगों को ऐसे ही खटक रहा है जैसे बिन बुलाए मेहमान खटकते हैं। उनके बयान पर विरोध हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सनातनी अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। लोगों का फिर से अपने धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, इसलिए दलवाई जैसे कुछ लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हुसैन दलवाई को जो ड्रेस कोड है वो लागू करना रास इस वक्त यहां पर नहीं आ रहा है। सवाल जो है वो दलवाई खड़े करते हुए इस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ड्रेस कोड लागू किया गया है उसमें आखिर क्या कुछ है, ड्रेस कोड क्यों लाया गया है, श्रद्धालु मर्यादित जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं वो पहनकर मंदिर में आए, इसकी एक कोशिश है जिससे कि मंदिर की जो गरिमा है वो बनी रहे, उसे ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति से जो लोग हैं वो जुड़े रहें, वो उस पहचान को ना भूलें। युवा पीढ़ी जो लगातार सनातनी परंपरा यहां पर समझें और उस परंपरा को वो माने, मंदिर में कम से कम प्रवेश यहां पर करते हुए उसे फॉलो यहां पर करें। युवा पीढ़ी उसकी महत्ता को समझे, ये एक इसकी कोशिश है जिसके जरिए युवा पीढ़ी जो है वो सनातनी परंपरा को बेहतर तरीके से समझ सकेगी और जो मंदिर के अंदर वस्त्र पहनकर पहुंचेंगे, जो कपड़े पहनकर पहुंचेंगे, वो मर्यादित हों, इसकी एक कोशिश इस फैसले के जरिए की गई। तो सनातनी परंपरा को लोग समझ सके, विशेष तौर पर युवा समझ सके, इसीलिए ये ड्रेस कोड लाया गया है। लेकिन इससे कांग्रेस के नेता को दिक्कत है, परेशानी है। सत्य प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, सवाल वाकई में ये कि जब सनातनियों को इससे परेशानी नहीं, ड्रेस कोड से किसी तरह की दिक्कत नहीं, तो कांग्रेस नेता दलवाई को, जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें दिक्कत किस बात की? कैमरा माइक आना ओवर टू सत्य प्रकाश। हुसैन दलवाई का बयान आया, उसका विरोध शुरू हो चुका, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसका उन्होंने जिस तरह से कहा कि तालिबानी व्यवस्था, इसको लेकर विरोध हो गया। मैं इस समय सिद्धिविनायक मंदिर में हूँ और सिद्धिविनायक मंदिर के जो कोषाध्यक्ष है आचार्य प्रमोद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हुसैन दलवाई का बयान है, उन्होंने कहा कि तालिबानी व्यवस्था जैसा लागू किया गया है। देखिए, तालिबानी लोग मंदिर पर न ज्ञान दें तो ही अच्छा है। हमारी मंदिर परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, श्री सिद्धिविनायक की परंपरा बहुत ही प्राचीन परंपरा है और यहाँ पर लोग संस्कारों के साथ में मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो हुसैन दलवाई जैसे तालिबानी लोग यदि हमारे मंदिर पर न ही ज्ञान दें तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने ड्रेस कोड को लेकर सवाल उठाया, कहा कि जिस तरह से तालिबान में व्यवस्था होता है उस तरह से मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया। तालिबानी लोग तालिबान से तुलना करेंगे? हमारे यहाँ जो श्री सिद्धिविनायक मंदिर है विश्व प्रसिद्ध है, गणेश मंदिर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और उन भक्तों के सुझाव पर समय समय पर यहाँ पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में भक्तों ने सुझाव दिया था। बिल्कुल, यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया कोषाध्यक्ष सिद्धिविनायक मंदिर के दे रहे थे। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संबल हिंसा से जुड़े हुई, क्योंकि संबल हिंसा में लगातार एक के बाद एक प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और अब पुलिस के हाथ उस शख्स के गिरबान तक पहुंच